Hello students, welcome back and let's continue with indefinite integration. Indefinite integration में we have done some parts. Today I am going to start with trigonometric profile. I am going to start with profile of trigonometric functions. ट्रिग्नोमेट्री में आई हैव डिवाइडेड इनटू सो मेनी पार्ट्स. वो सारे पार्ट्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे सो दैट कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यू विल गेट टू नो, यू विल नो कि ये वो वाला प्रोफाइल है और हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करना आता है. सो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोफाइल नंबर 1 इज साइन पावर mx cos पावर nx dx. This is your T1. I call it T1, trigonometric profile 1. Sin power mx into cos power nx. The idea about this question कि कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना. साइन और कॉस में जिसका भी पावर ऑड हो उसके दूसरे वाले को टी मानने का. जिसका भी पावर ऑड हो उसको नहीं, दूसरे वाले को टी मानने का. साइन का पावर ऑड है तो कॉस को टी मानो और कॉस का पावर ऑड है तो साइन को टी मानो. मतलब इफ m इज ऑड तो क्या करोगे, साइन का पावर ऑड है तो हम cos x को t मानेंगे, और अगर n ऑड है, cos का पावर ऑड है तो हम sin x को t मान लेंगे. अगर दोनों ऑड हो गया तो आप sin x को भी t मान सकते हो, cos x को भी t मान सकते हो. लेकिन एक्चुअली में किसे t मानेंगे? एक्चुअली में वी टेक दैट फंक्शन एज t जिसका पावर ज्यादा हो. विद हायर डिग्री, जिसका डिग्री ज्यादा हो उसको टी मान लेने का. तो ये हो गया ऑड. लेकिन अगर कोई भी ऑड नहीं है फिर क्या करेंगे? तो सपोज n एंड n बोथ आर इवन. अगर दोनों इवन है तो, अगर दोनों इवन है तो वी रिड्यूस द डिग्री. उनका डिग्री रिड्यूस करेंगे. अगर ऑड बना तो ये मेथड्स में काम आ जाएगा, नहीं बना रिड्यूस फर्दर. क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि m प्लस n इज नेगेटिव इवन इंटीजर. अगर m प्लस n नेगेटिव इवन इंटीजर हैं तो हम tan x को t मानते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल का पार्ट. m प्लस n इज नेगेटिव इवन इंटीजर हो तो tan x को t मानने का. ऑल गुड. So these are the methods that we are going to use. So let's start with some questions. Sin cube x cos power 4x या cos x, sin power 4x into cos x. What to do? sin का पावर इवन है, cos का पावर ऑड है. cos का पावर ऑड है तो दूसरा मतलब sin x को t मानेंगे. इस दोनों को देखने की जरूरत नहीं है, ये दिमाग में रखो. जिसका पावर ऑड हो उसको नहीं, दूसरे वाले को t मानने का. तो cos का पावर ऑड है तो मैंने sin x को t मान लिया. अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x dx इक्वल टू dt. अब तक ये आपको कंफर्टेबल हो गया होगा. अगर नहीं हुआ है तो स्टिल वी कैन फॉलो कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया cos x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया dt बाई dx. ये dx यहां आ जाएगा. सो आई विल गेट cos x dx इक्वल टू dt. तो देखना ये cos x dx हो गया dt और ये sin पावर 4x क्या हो गया t पावर 4. And so what we get? I will get t power 5 upon 5. मतलब sin x का पावर 5 upon 5 प्लस c तो आएगा ही. That is your question. That is one question. So many questions are following. Actually बहुत सारे questions आएंगे.
नेक्स्ट, सपोज गिवन है साइन पावर 5x कॉस पावर 6x। नाउ व्हाट वी डू, इस बार देखो साइन का पावर ऑड है तो कॉस को t मान लेते हैं। तो लेट्स टेक cos x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन x dx इक्वल टू dt। तो साइन x पावर 4 मैं अलग करता हूं क्योंकि एक साइन x मुझे dx के साथ चाहिए, तो साइन पावर 5 हो गया और ये cos पावर 6x हो गया। अब cos पावर 6x तो t पावर 6 हो गया। sin x dx इज बेसिकली माइनस dt, बट ये साइन पावर 4 का क्या करे, तो दिस साइन पावर 4 कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर, बिकॉज अपने cos x को t माना है तो ना एवरीथिंग हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ cos x ओनली, इसीलिए वो सेट किया जाता है कि ऐसा प्रॉब्लम ना हो कि हमें कॉम्प्लिकेशंस आए। सो साइन स्क्वायर का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो ये हुआ 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर t पावर 6 माइनस dt। ध्यान से देखो, पॉज करो, रिवाइड करो और वापस से देखना ध्यान से। a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा t पावर 6 प्लस t पावर 10 माइनस 2t पावर 8 dt। अब t पावर 6 का इंटीग्रेशन t पावर 7/7, t पावर 10 का इंटीग्रेशन t पावर 11/11 और t पावर 8 का इंटीग्रेशन t पावर 9/9। लॉन्ग प्रोसेस यू विल से, बट नॉट सो मच। आंसर विल बी 2, पहले ये लिख लेते हैं। t इज व्हाट, cos x, तो cos पावर 9x अपॉन 9 माइनस cos पावर 7x अपॉन 7 माइनस cos पावर 11x बाय 11 प्लस c, दैट इज योर आंसर। देखो यहां इफेक्टिवली 11 डिग्री था तो यहां पे 11 के टर्म में आंसर आ गया। तो 11 डिग्री ही नीचे भी है, हाँ छोटे वाले डिग्री आए हैं, दैट इज अनदर स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन क्यूब x cos पावर 15x dx। दोनों का पावर ऑड है, दोनों का पावर ऑड है तो क्या करें, जब दोनों का पावर ऑड होता है तो हम sin x को भी t मान सकते हैं और cos x को भी t मान सकते हैं। बोलो क्या करें। सो आई विल प्रीफर कि विद हायर डिग्री cos का है तो cos x को t मानेंगे तो आपका काम आसान होगा। व्हाट वी सी हियर इज कि डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिला माइनस साइन x dx dt, तो एक साइन x dx अलग कर दिया, एक साइन स्क्वायर x यहां, और ये cos x क्या है, t पावर 15। सब कुछ t में कन्वर्ट करने से पहले इंटीग्रेशन नहीं करना है। आप कन्वर्जन बाय पार्ट कर सकते हो कि पहले ये लिख दिया, जो दिखता जाए करते जाओ। नाउ व्हाट इज द साइन स्क्वायर x, इट इज 1 माइनस cos स्क्वायर x, मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर, जस्ट लाइक दैट। ये t पावर 15 और sin x dx इज माइनस dt, so that will be t पावर 17 माइनस t पावर 15 dt। इसके बाद का प्रोसेस आपको पता है क्या होगा, t पावर 18/18 माइनस t पावर 16/16। cos है तो cos पावर 18x/18 cos पावर 16x/16 प्लस c। देखो यहाँ 18 डिग्री था इफेक्टिवली, यहाँ भी 18 पावर में ही आया, सो दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हो गया। अब अगर दोनों इवन हैं तो हमें क्या करना है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। उसमें लिखा हुआ है कि वी रिड्यूस द डिग्री रिड्यूस कैसे करते हैं, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड।
साइन स्क्वायर एक्स को राइट 1 माइनस cos 2x by 2. You know the formula. And cos square x को we write 1 plus cos 2x by 2. Sin cube x को we write 3 sin x minus sin 3x by 4. And cos cube x को we write 3 cos x plus 4 cos plus cos 3x by 4. So these are the four formulae that we are going to use to reduce the degree of sin and cos if even parts are there. फिर कुछ बोलते हैं बच्चे कि सर अगर इवन पार है तो साइन क्यूब कॉस क्यूब क्यों आएगा? तो लेट्स डू वन क्वेश्चन एंड वी विल नो कि मैंने साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला क्यों लिखा है. Now suppose the question is sin पावर 6x. साइन का पावर 6 है, कॉस का पावर नहीं है, मतलब 0 है. 6 और 0 दोनों इवन हो गए. 0 इवन होता है ना, 0 इज इवन नंबर, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई न्यूट्रल ये वो कुछ नहीं होता है. 0 इज प्योरली इवन नंबर. सो दोनों इवन है. तो अब अपने पास आइडिया क्या है? वी हैव टू आइडियाज. या तो मैं इसको साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब कर दूंगा या फिर मैं साइन क्यूब एक्स का स्क्वायर कर दूंगा. अब साइन स्क्वायर का क्यूब करने की जगह आई विल प्रेफर साइन क्यूब का स्क्वायर करना. तो दैट इज योर चॉइस, व्हाट यू वांट टू डू. आई एम गोइंग विद दिस वन. सो दिस मेथड इज योर होमवर्क. एंड सेकेंड मेथड साइन क्यूब एक्स का स्क्वायर आई एम गोइंग टू सॉल्व. सी साइन क्यूब एक्स का वैल्यू क्या है? 3 sin x माइनस साइन 3x बाई 4 का स्क्वायर. a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ये 1/16 तो बाहर निकाल देते, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. अभी भी काम सेट नहीं हुआ है बिकॉज साइन स्क्वायर है. साइन स्क्वायर मतलब इवन पार, कॉस 0 मतलब इवन पार. फिर से डिग्री रिड्यूस करना पड़ेगा. साइन स्क्वायर डिग्री रिड्यूस करना पड़ेगा. साइन इंटू साइन इवन पार, डिग्री रिड्यूस करना पड़ेगा. सो व्हाट वी डू इज, देखना वेरी नाइस पोर्शन. आई विल से साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस cos 2x by 2. Sin square 3x will become 1 minus cos 6x by 2. If you know this, sin square theta is 1 minus cos 2 theta by 2. तो 3x में क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा. इसमें 3 मैंने बाहर ले लिया और 2 अलग रखा. 2 sin a sin b, if you know the formula. 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos a minus b minus cos a plus b. So that will be cos a minus b मतलब minus 2x minus cos a plus b मतलब 4x. Going to be long actually. 9/2 and 3/2 is 12/2 मतलब 6 minus 9/2 cos 2x minus 3/2 cos 6x minus 3 cos minus theta is actually cos theta. Cos of minus theta is cos theta. ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा हुआ है, नहीं तो वीडियो देखिए. माइनस माइनस प्लस 3 cos 4x. And now we have everything into single degree, मतलब और डिग्री. अब तो सीधा फॉर्मूला भी हमारे पास होता है and that will be 6 का इंटीग्रेशन 6x cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x upon 2.
sin 2x upon 2. Let me write it with blue. So this is 1 by 16. 6 will be 6x minus 9 by 2. cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है, तो दैट इज sin 2x अपॉन 2. अपॉन 2 क्यों? x का कोफिशिएंट. माइनस 3 बाई 2 cos का sin 6x अपॉन 6 माइनस 3. cos 2x का sin 2x अपॉन 2. cos 4x का sin 4x अपॉन 4 प्लस c. दिस इज योर आंसर. अब आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग. लास्ट क्वेश्चन में देखा था ऑड डिग्री वाले में, ये तीनों में जितने डिग्री का क्वेश्चन होता था उतने ही डिग्री का आंसर होता था. यहां भी वही है. क्वेश्चन 6 डिग्री का है, आंसर भी 6 डिग्री का है. इफ यू कैन सी द आइडिया इज कि 6x तो चलो हटा दो, sin 2x का डिग्री क्या बोलते हैं? When I'm comparing degree in this particular case, I'm comparing the degree of sin x and cos x, not sin 2x, sin 3x. Sin 2x will be 2 sin x cos x. 2 तो हट गया, कांस्टेंट है. sin x का डिग्री 1 है, cos का डिग्री 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री 2 हो गया. तो sin 2x is basically of 2 डिग्री. sin 3x is basically of डिग्री 3. 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा. डिग्री कौन सा काउंट करते हैं? हाईएस्ट वाला. sin 4 theta will be 4 degree, sin 5 theta will be 5 degree, sin 6 theta will be 6 degree, cos 6 theta will also be 6 degree, cos 5 theta 5 डिग्री में आएगा, cos 4 theta 4 डिग्री में आएगा, cos 3 theta 3 डिग्री में आएगा. तो सी है सबसे बड़ा 6x है, मतलब ये 6 डिग्री का होगा, वही यहाँ पे 6 डिग्री आया. सो दिस वे आप थोड़ा सा जजमेंट ले पाएंगे कि आंसर आपका सही है या गलत है. एग्जैक्टली पता नहीं कर सकते आप कि खाली 6x आ गया अगर कहीं तो सही होगा, नॉट श्योर. बट अगर 6 से ज्यादा या कम डिग्री है तो यू नो कि आपका आंसर गलत है. तो समवेयर यू विल बी एबल टू चेक कि क्या स्टोरी है. सो दिस वाज 1, 2, 3 and 4 प्रोफाइल के क्वेश्चन. एंड नाउ आई एम गोइंग टू discuss last profile, that is this m plus n is negative even integer. That is very important and very crucial, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग. Okay, welcome back and now we are going to do some examples of this. अभी इसके पहले हमने m ऑड किया, n ऑड किया, दोनों ऑड किया और दोनों इवन किया. अभी this is very important profile. When m plus n is negative even integer, then use tan x equals to t. Let's take some example. Sin square x upon cos power 4x dx. Sin का पावर 2 है, cos का पावर -4. साइन का पावर 2 है, cos का पावर -4 है. इफेक्टिवली 2 एंड -4 मिलके -2 हो जाएंगे और -2 हो जाएंगे मतलब नेगेटिव है, मतलब tan x को t मानना है. और जब tan x को t मानेंगे तो sec square x dx will become dt. Now what we have here is sec square x को I can write cos square x अपॉन में. तो देखना dx अपॉन cos square x will become dt और हमारे पास बचा क्या? sin square x अपॉन cos square x. देखो अपने आप सेट हो गया. व्हाट इज दिस? tan square x मतलब t स्क्वायर. दिस इज t क्यूब बाई 3 मतलब tan x का क्यूब बाई 3. ध्यान से देखना, साइन का पावर ऑड है, cos का पावर साइन का पावर 2 है, cos का पावर -4 है, ऐड किया तो -2 आया, नेगेटिव इवन इंटीजर एंड सो tan x को t माना. tan x को t माना तो dx का वैल्यू आया dt इंटू cos स्क्वायर, वो यहाँ यूज किया और फिर जो बचा वो सीधा सीधा tan x ही था. tan x का स्क्वायर तो t स्क्वायर लिख दिया, मतलब प्रॉपर तरीके से वी कुड कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू सिंपल फंक्शन ऑफ t.
Let us take one more example. 1 upon sine power 7x into cos power 3x cos का पावर 6x actually 5x का पावर 1/3. You can call it cube root. This साइन पावर 7x इंटू कॉस पावर 5x का क्यूब रूट का रेसिप्रोकल. अगर देखोगे तो साइन का पावर है -7/3. दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. क्यूब रूट मतलब पावर 7/3 हो गया और नीचे है इसलिए माइनस हो गया. और कॉस का पावर है -5/3. ऐड किया तो -12/3 -4 विच इज नेगेटिव इवन इंटीजर. And so what we do? We put tan x equals to t. ध्यान से देखना, going to be a bit difficult. So sec square x dx will be dt and dx will be cos square x dt. dx को cos square x dt लिख दिया. कैसे? sec square x को इधर मल्टीप्लाई कर दिया. Now I'm going to do it one by one. dx को लिखा cos square x dt और नीचे है साइन पावर 7/3 कॉस पावर 5/3. माइनस नहीं होगा, नीचे ही लिखा है ना तो प्लस होगा. अब cos स्क्वायर अपॉन ये करेंगे तो आई विल गेट cos पावर 1/3 अपॉन साइन पावर 7/3 dt. ये x में ही है. ये 2 माइनस 5/3 करोगे तो 1/3 आएगा. देन व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, ध्यान से सुनना. एक बार आपने जो dt वाला सेट कर दिया cos स्क्वायर, फिर पहले सारे साइन स्क्वायर को tan, सारे साइन को tan में बदलो. साइन को tan में बदलने के लिए cos पावर 7/3 आएगा. तो cos पावर 7/3 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया. नाउ व्हाट वी आर गेटिंग इज, व्हाट इज दिस पार्ट? दिस इज cos पावर 6/3. नीचे मतलब बेसिकली cos स्क्वायर x. ऊपर cos पावर 1/3 है, नीचे 7/3 है. इसको नीचे लाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये cos स्क्वायर x आ गया. एंड दिस इज व्हाट? tan x का पावर 7/3. dt तो dt हो गया. tan x को हमने t मान लिया है तो वो 7/3 हो गया. एंड ये जो 1/cos स्क्वायर x है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा sec स्क्वायर x. और sec स्क्वायर x क्या होता है? 1 plus tan स्क्वायर x. It will take your time at least 2-3 minutes for this transformation. It is very difficult you can say. सबसे पहले स्टेप 1 में क्या किया? पार्ट्स का चेक किया सम, तो नेगेटिव इवन इंटीजर आया. tan x को t माना. फिर सबसे पहले dx को dt में बदला, cos स्क्वायर x dt. फिर जो पुराना cos था वो कैंसिल किया. अब जितना भी साइन है पहले उस साइन को tan में बदलेंगे. आवर पर्पस इज टू एलिमिनेट ऑल द साइन, कन्वर्ट ऑल द साइन टू tan. तो पूरे साइन को पूरा cos से डिवाइड करके tan में कन्वर्ट कर दिया. जो cos बचेगा ना वो हमेशा sec स्क्वायर x की जैसा ही बचेगा. दैट इज फॉर श्योर. तो देखो सीधा सीधा ये 1/cos स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर बचा. और sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 plus tan स्क्वायर x. इन दिस केस 1 plus t स्क्वायर. एंड दिस विल बी t पावर -7/3 प्लस t पावर -1/3. अलग अलग कर दिया. अब तो आपको इंटीग्रेशन पता है, x पावर n वाला फॉर्मूला. तो t पावर -4/3 अपॉन -4/3, t पावर 2/3 अपॉन 2/3. दिस इज t. t मतलब क्या है? एक्चुअली tan x है. तो ये tan x, ये tan x और प्लस c. दिस इज योर आंसर. फिर से देख लो. साइन कॉस का पावर का सम निकाला, नेगेटिव इवन इंटीजर आया. tan x को t माना. फिर dx का वैल्यू cos स्क्वायर x dt रख दिया.
फिर कॉस में जो कैंसिल होना था हो गया, उससे अपने को इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने लिए जो बचा हुआ साइन है वो पूरा का पूरा tan में बदलना है। फर्स्ट प्रायोरिटी साइन को गायब करो, कॉस में जो भी बचेगा वो सेक स्क्वायर एक्स ही बचेगा, या सेक स्क्वायर का स्क्वायर, या सेक स्क्वायर का क्यूब, समथिंग लाइक दिस। तो हमारा सीधा सेक स्क्वायर बचा, उसको हम 1 + tan स्क्वायर लिखे और वी गॉट द आंसर। सो दैट इज द होल आइडिया। Now you solve one more question. 1 upon sin x cos cube x का रूट। That is question for you. You have to solve it. Take 2-3 minutes, जो भी आपको टाइम लगे इस बार सॉल्व कर लो। ये नहीं सॉल्व किया तो आगे फिर मौका नहीं मिलेगा सॉल्व करने का, बिकॉज आई विल बी सॉल्विंग सो मेनी क्वेश्चंस, सो यू वोंट गेट मच टाइम एंड मच एग्जाम्पल। तो प्रैक्टिस करने का दिस इज द राइट टाइम। तो पॉज करो और इसको सॉल्व कर लो। What I'm going to do is साइन का पार है -1/2 और कॉस का पार है -3/2, comes out to be -2, नेगेटिव इवन इंटीजर। सो tan x को t मानेंगे, sec square x dx become dt and dx become dt upon sec square x, which is actually cos square x dt upon sin x power 1/2 cos x power 3/2. Now our target is to eliminate all the sign. तो साइन के लिए मैंने यहाँ cos x power 1/2 डिवाइड और cos x power 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया। ये बन गया पूरा का पूरा t पावर 1/2, बिकॉज tan x का पावर 1/2 है तो t पावर 1/2 बन गया। नाउ cos पावर 1/2 cos पावर 3/2 दैट इज cos पावर 4/2, मतलब cos स्क्वायर। तो ये cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, सिंपल dt आ गया। तो जैसे t पावर -1/2 dt है, इंटीग्रेट करेंगे तो t पावर 1/2 अपॉन 1/2 मतलब 2√t, मतलब 2 tan x प्लस c विल बी योर आंसर। तो ये इस मेथड का बेसिक एप्लीकेशन हो गया। एक हमने इंटीग्रल पावर में किया, फ्रैक्शनल पावर में किया, एंड नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व 4 more questions. I call it Born series. Jason Born आपने सुना होगा. So I am going to write the 4 more questions and then we will be solving it. Okay, so let's start again. I have copied these 4 questions here. I call it Born series. Jason Bourne आपने मूवी अगर देखी हो तो वो सुपर मैन यू कैन कॉल हिम, इवन बेटर दैन 007 जेम्स बॉन्ड से भी अच्छा है। तो दैट जेसन बॉर्न वाज द कैरेक्टर और उसमें 3 मूवीज थी। द फर्स्ट वन इज बॉर्न आइडेंटिटी। तो आई विल आइडेंटिफाई यू कि कैसा क्वेश्चन है, उसका क्या सिस्टम है। देन बॉर्न सुप्रीमेसी, उससे थोड़ा सुपीरियर और अच्छा। देन बॉर्न अल्टीमेटम, दिस इज द अल्टीमेट लेवल ऑफ दैट। और फिर फोर्थ एंड द फोर्थ वाज बॉर्न लेगेसी। तो दिस इज बॉर्न लेगेसी। व्हाई आई एम कॉलिंग इट बॉर्न लेगेसी आई विल लेट यू नो। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू आई सॉल्व दिस क्वेश्चन? यूजुअली व्हाट इज डन कि dx अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब एक्स इंटू cos a प्लस b का फॉर्मूला, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया ना। नीचे अगर मैं साइन क्यूब एक्स और एक यहां से साइन एक्स कॉमन निकालता हूं तो साइन पावर 4x कॉमन हुआ। साइन पावर 4x का रूट होगा साइन स्क्वायर एक्स, या फिर लेट्स डू इट इन 2 पार्ट्स। ये साइन क्यूब एक्स ऑलरेडी है और एक और साइन एक्स मैंने यहां से कॉमन निकाला, तो मुझे मिला cos अल्फा इंटू कॉट एक्स, cos x अपॉन साइन एक्स
minus sine alpha. Now it will be sine cube into sine will be sine पावर 4 और sine पावर का रूट क्या होता है sin स्क्वायर x और बचा cos अल्फा cot x माइनस sin अल्फा का रूट. ना यू सी जो 1 बाई साइन स्क्वायर है वो कॉसेक स्क्वायर है और ये cot x cot अल्फा तो चलो कांस्टेंट है, डोंट वरी अबाउट इट. cot x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x, ये वही है 1 बाई साइन स्क्वायर इज कॉसेक स्क्वायर. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज cot अल्फा को cot x को t मान लेते हैं. cot x को t मानोगे तो यू बी एबल टू सॉल्व, क्योंकि ये dt हो जाएगा और ये कुछ का सेट हो जाएगा. बट माई आइडिया वॉज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि अगर किसी एक्सप्रेशन को t मानने वाले हैं और उसमें साथ में कोई कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड हो इंक्लूड कर लेने का. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू इंक्लूड cot x के साथ cos अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा. इस पूरे को एक साथ मैं t मान लेता हूं क्योंकि ये कांस्टेंट ही है. कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो इंक्लूड कर लेने का. एक और अच्छा काम यहां कर सकते हैं एंड दैट इज t क्यों t स्क्वायर मानो ना, रूट के अंदर है ना तो रूट भी गायब हो जाएगा. दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सब्स्टिट्यूशन की, कितने अच्छे तरीके से हम इसे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं. अब डिफरेंशिएट करेंगे तो cos अल्फा तो ठीक है, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, साइन अल्फा का डिफरेंशिएशन cos अल्फा नहीं जीरो होता है कांस्टेंट है, dx इक्वल टू 2t dt, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और t के रिस्पेक्ट में किया है तो dt लिखना पड़े. नाउ ये dx अपॉन साइन स्क्वायर x है वो ये वाला पार्ट है. इफ यू कैन सी cosec स्क्वायर x dx which is 2t dt divided by minus cos अल्फा. और ये टर्म क्या बचा, दिस टर्म इज बेसिकली t. रूट के अंदर को टी स्क्वायर माना है तो रूट के साथ वो क्या हो जाएगा t. एंड नाउ सी हाउ गुड इट लुक्स, t और t कैंसिल हो गए तो सिंपल सा एक कांस्टेंट आया है एंड दैट कांस्टेंट इज माइनस 2 sec अल्फा. dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t. दैट इज योर आंसर. Finally, if I write, I will write minus 2 by cos alpha into t, or t is under root cos alpha cot x minus sin alpha. That's it. But this is a common method. अब ये इक्वेशन अगर मैं यहां करूंगा इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, यहां करूंगा दोनों में गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट और यहां तो पता नहीं क्या है. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू माय आइडिया एंड माय आइडिया इज कि साइन x है पार्ट 3 है, ये cos x प्लस अल्फा है. फॉरगेट अबाउट cos x प्लस अल्फा, लेट इट अज्यूम इट टू बी cos. ये साइन का पार क्या है -3/2 और cos का पार क्या है -1/2. -3/2 और -1/2 मिलकर के -2 होते हैं विच इज नेगेटिव इवन इंटीजर. और अगर नेगेटिव इवन इंटीजर हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हम उसमें tan x को t मानते हैं. वो tan x कहां से आया, वो tan x बेसिकली साइन अपॉन cos से आया. आप cot x को भी t मान सकते हैं, दैट इज योर चॉइस. tan x को t या cot x को t, प्रेफरेबली वी चूज tan x. तो मैंने tan x को t माना था, वो कहां से आया था वो समझो. ये साइन और cos का रेशियो था. यहां साइन और cos का रेशियो क्या है, सेकंड मेथड. यहां साइन का बोलोगे तो वो साइन x है, cos का बोलोगे
तो cos x प्लस अल्फा है, उसे t मान लो। अंडरस्टैंड दिस, यह साइन cos था तो साइन x बाई cos को t मान, यहाँ साइन x और cos x प्लस अल्फा है तो साइन x अपॉन cos x प्लस अल्फा को t मान। आपका मन हो तो आप cos x प्लस अल्फा अपॉन साइन x भी ले सकते हैं, नॉट गोइंग टू मेक मच डिफरेंस बट दिस विल बी ओके। तो मेथड ये और ये जो मैंने यूज किया लुक्स अ बिट डिफरेंट, भाई यहाँ tan x को t माने ये तो पता नहीं क्या है, लेकिन एक्चुअली दे आर सेम। ये tan x क्यों है? क्योंकि यहाँ sin x cos x है, डिवाइड करके ये आया। यहाँ ऐसा क्यों है? क्योंकि ये sin x और cos x प्लस अल्फा है, तो इसको डिवाइड करके ये आ रहा है, इसको t मान लेने का। एंड नाउ यू आर गोइंग टू सी समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर into differentiation of denominator minus sin x plus alpha upon denominator square dx equal to dt. What do you see in the numerator? In the numerator you see cos a cos b plus sin a sin b, cos a cos b plus sin a sin b, and that is cos a minus b, that is cos alpha. This just look at this. All good? Now I'm going to write the question. Question है dx upon sin cube x cos x plus alpha करूँ। dx को मैं क्या लिखने वाला हूँ? dx को I'm going to write cos square x plus alpha upon cos alpha into dt, that is your dx. Denominator में what we have is sin power 3 by 2x cos x plus alpha power 1 by 2. Same to say, nasi. Cos square x plus alpha upon cos power half x plus alpha will give you cos power 3 by 2x plus alpha. This single cos alpha and this sin x ka power 3 by 2. And bingo, we got the answer actually in just one more step. Do you see this? Do you see this? What do you see? उसमें sin by cos है, यहाँ cos by sin है, वो t था, ये 1 by t हो गया। इसमें पावर 1 था, इसमें पावर 3 by 2 है, so this will become t का पावर minus 3 by 2. सॉरी ये dt था हमेशा, dt dt dt। देखते जाओ, साइन बाई cos x प्लस अल्फा, साइन अपॉन cos x प्लस अल्फा, तो ये उल्टा है t का, तो t का पावर माइनस हुआ, ये पावर 1 है, ये पावर 3 by 2 है, तो ये पावर 3 by 2 उल्टा था तो माइनस 3 by 2 हो गया। खत्म हो गई बात। एंड आंसर इज t पावर माइनस 1 by 2 अपॉन माइनस 1 by 2। ये हो गया माइनस 2 अपॉन cos अल्फा into 1 by root t, 1 by root t. What is t? Sin x upon cos x plus alpha. If you want, you can write it as under root cos x plus alpha upon sin x. That is your answer. Looks different? Actually not. Cos a plus b का फॉर्मूला लगाओगे यही आ जाएगा। So this is my method. Now you can say कि दोनों सेम ही हैं, ऐसा कोई बहुत डिफरेंट नहीं है। That's okay. I completely agree with you. But अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो आप इस तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे। It will take a lot of time and energy. But this method is going to work very well with next 3 questions.
2. I have identified the Jason Bourne in this question. Bourne identity. And now I am going to show you कि बाकी के questions में ये अच्छा कैसे. So in this case, if you see, sin का पावर -12, cos का पावर -3/2, मतलब पार्ट्स का सम -2, मतलब निगेटिव इवन इंटीजर, मतलब रेशियो को t, मतलब sin x अपॉन cos प्लस x प्लस अल्फा को t. आप cos बाई साइन भी ले सकते हैं, वहां sin बाई cos लिया था, यहाँ cos बाई साइन ले लेते हैं. इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू. दोनों बिल्कुल सेम आने वाले हैं, क्योंकि tan x को t मानो या cot x को t मानो, गोइंग टू बी एब्सोल्युटली राइट, इसलिए मैं ऐसा कर लेता हूं. ऑल गुड ना. आपको चेंज करना है तो मेरे साथ साथ आप सॉल्व कर सकते हैं. यू कैन टेक sin x अपॉन cos x प्लस अल्फा, बट वो ऑलरेडी किया हुआ है वहां पे, इसलिए मैंने थोड़ा चेंज कर दिया. डिनोमिनेटर into differentiation of numerator, that is minus sin x plus alpha, minus numerator into differentiation of denominator cos x upon denominator square dx equal to dt. What do you see in the numerator? Minus common ले लेते हैं. cos a cos b plus sin a sin b, that is cos a minus b, again minus cos alpha. So this integration, what is dx? dx का वैल्यू है sin स्क्वायर x dt अपॉन माइनस कॉस अल्फा. ये dx का वैल्यू हो गया. और क्या है? रूट sin x, मतलब sin x पावर 1/2, cos का पावर 3/2. Now what do you see? क्या है? साइन का पावर क्या है? इफेक्टिवली 3/2, और cos का पावर नीचे क्या है? 3/2. तो ऊपर sin x पावर 3/2, नीचे cos x प्लस अल्फा पावर 3/2, मतलब व्हाट इज दिस? साइन बाई कॉस एक्स प्लस अल्फा का पावर 3/2, इसके उल्टे का पावर 3/2, मतलब t पावर -3/2. सेम आंसर, सेम नहीं है. यहाँ रिजल्ट इस स्टेप तक सेम आया. क्यों नहीं आंसर सेम? सब कुछ तो सेम है. माइनस माइनस कहाँ गया? माइनस इज मिसिंग, बट cos अल्फा t पावर -3/2 dt सेम तो है. नहीं, t का वैल्यू अलग अलग है ना, दोनों t अलग अलग है तो वैल्यू सेम आएगा? नहीं आएगा. -1 cos अल्फा, इसका इंटीग्रेशन होगा t पावर -1/2 अपॉन -1/2, दैट गिव्स मी 2 cos अल्फा इंटू 1/√t. 2 cos अल्फा 1/√t, मतलब रूट के अंदर 1/t, और 1/t इज व्हाट? sin x अपॉन cos x प्लस अल्फा. सो दैट इज द आंसर. और सिंप्लीफाई करना हो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट इट वर्क वेरी वेल दिस मेथड इन है. जो फर्स्ट वाला मेथड है वो ट्राई करोगे तो इट विल टेक सम टाइम, मोर टाइम एक्चुअली, एंड मोर एनर्जी. और इसमें तो ट्राई करोगे तो होगा ही नहीं, आपको फिर कुछ मैनिपुलेशन करने पड़ेंगे, लेकिन we do not want to do more manipulation when we have a very straightforward method. And now I am going to solve third question, which is called Born ultimatum. मतलब उसका अल्टीमेट यूज है. यहाँ तो आप tan x को t वाला सेट नहीं कर सकते. अगर फर्स्ट मेथड से मैं देखूंगा, ये भी एक्सपैंड होगा, ये भी एक्सपैंड होगा, एक्सपेंशन का क्यूब होगा, मल्टीप्लाई होगा, पता नहीं क्या होगा. बट इन माई मेथड आई विल से कि साइन का पावर -3/2 है, कॉस का पावर -1/2 है, मतलब इफेक्टिवली पावर -2 है. और पावर अगर -2 है, इसका मतलब tan x को t. इन दिस केस
रेशियो क्या है इन दिस केस? द रेशियो इज साइन एक्स प्लस अल्फा कॉस एक्स प्लस बीटा को टी। साइन बाई कोस को भी मान सकते थे, बट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ मोर सीक्रेट। सीक्रेट क्या है? जिसका पार ज्यादा होता है ना नीचे, उसको डिनोमिनेटर में रखोगे तो अच्छा रहेगा। इसमें साइन को नीचे रखना चाहिए था, इसमें कॉस को नीचे रखना चाहिए था, इसमें साइन को नीचे रखना चाहिए था। दिस वे वी कैन डिसाइड कि हमें tan x को t मानना है या cot x को। बट एट द एंड इट्स नॉट गोइंग टू मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, बट स्टिल आपको आइडिया हो तो यू कैन सेव एटलीस्ट 2-3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, स्टिल दैट काउंट्स। वो 5-10 सेकेंड भी जो बचाओगे वो काम करेगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो आई विल गेट denominator into differentiation of numerator minus sin x plus beta minus numerator into differentiation of denominator, that is cos x plus alpha upon denominator square dx equal to dt. What is numerator? माइनस कॉमन ले लेते हैं, cos a cos b प्लस sin a sin b, that is cos a minus b. अब आप अल्फा माइनस बीटा लिखोगे या बीटा माइनस अल्फा, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, बोथ आर एब्सोल्युटली सेम, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा dx इक्वल टू dt. नाउ दिस क्वेश्चन, सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज dx? dx is sin square x plus alpha dt upon minus cos alpha minus beta. dx का वैल्यू है, सब कुछ इधर ले गए क्रॉस मल्टीप्लाई में, और इधर बचा क्या? sin x plus alpha का पार 3/2 एंड cos x plus beta का पार 1/2. Now what you see? What is this? साइन का पार 1/2, नीचे कॉस का पार 1/2, मतलब साइन बाई कॉस का पार 1/2, मतलब इसके रेसिप्रोकल का पार 1/2. व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज -1 अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू व्हाट इज दिस? साइन बाई कॉस का पार 1/2 है, मतलब t का पार -1/2. बी कंफर्टेबल विद दिस, सिंपल कॉन्सेप्ट है. ये कैंसिल करेंगे तो पार 1/2 बन जाएगा. साइन बाई कॉस, ये कॉस बाई साइन था, साइन बाई कॉस विल बी 1/t एंड सो वी विल गेट कॉस अल्फा माइनस बीटा t पार 1/2 अपॉन 1/2, that will be -2 upon cos alpha minus beta root t, and t is cos x plus beta upon sin x plus alpha. यूजुअली आंसर में t का पार माइनस में आता था, यहाँ t का पार फाइनली प्लस में आया है, जस्ट बिकॉज हमने cos ऊपर sin नीचे लिया है. अदरवाइज t के पार में माइनस आता, आंसर तो आपको यही आना था. So this is ultimate application of the concept that I told you कि ये सिर्फ साइन कॉस में नहीं, साइन एक्स प्लस अल्फा कॉस एक्स प्लस बीटा हो तो भी हम ये tan x वाला रूल यहाँ पे लगा सकते हैं. एंड नाउ दिस आई कॉल इट बॉर्न लेगेसी. जो 4th मूवी का सीरीज था दैट वाज बॉर्न लेगेसी, उसमें जेसन बॉर्न था ही नहीं. एंड यू सी यह साइन कॉस है ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे? बट यू नो द लेगेसी कंटिन्यू, लेगेसी कभी खत्म नहीं होती है, वो चलती रहती है और भी जगहों पे वी यूज दैट. तो एग्जैक्टली दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर. यहां देखो, आई एम राइटिंग इट अगेन, x प्लस 1 का पार 7/6, x प्लस 2 का पार 5/6 इंटीग्रेशन dx. x का पार, फर्स्ट का पार है -7/6, सेकंड का पार है -5/6, ऐड किया तो -12/6 मतलब -2,
negative even integer, and so what we do, ना tan x को नहीं, ये तो मेरा पॉइंट है, रेशियो को t मानते हैं। इसके रेशियो को t माना था, इसके रेशियो को t माना था, इसके रेशियो को t माना था, तो इसके रेशियो को t मानेंगे, मतलब x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 को t मानेंगे। वैसे पार इसका ज्यादा है नीचे, तो x प्लस 1 को नीचे रखना चाहिए, बट नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस एट ऑल, सो डोंट फोकस ऑन दैट। जो लिख दिया वो लिख दिया, क्योंकि tan x को t मानना, cot x को t मानना इज एब्सोल्युटली सेम थिंग इन दिस काइंड ऑफ प्रोफाइल, तो चलेगा। Now pause the question, pause the video and solve this question on your own. You will actually feel good and amazed कि क्या कॉन्सेप्ट कहां लगा। So denominator into differentiation of numerator, numerator into differentiation of denominator upon denominator square, that comes out to be 1 upon x plus 2 square dx equal to dt। dx क्या हुआ, dx हुआ x plus 2 square dt upon x plus 1 power 7 by 6, x plus 2 power 5 by 6। इसको ग्रुप करोगे तो x plus 2 का पावर 7 by 6 upon x plus 1 power 7 by 6, and bingo, what we got? Oh, x plus 1 upon x plus 2, x plus 1 upon x plus 2, मतलब t का पावर -7 by 6, t का पावर -7 by 6। वैसे यहाँ पावर में नीचे 6 था तो t पावर 6 भी मान सकते थे, बट अभी के लिए ऐसे करते हैं ताकि पूरी सिमिलैरिटी रहे। अब ना इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t पावर -1 by 6 अपॉन -1 by 6, दैट इज -6 by t का पावर 1 by 6। t क्या है, t है x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। बट तो आंसर तो आ गया, बट द आइडिया इज कि हम इसे t क्यों माने। जब पावर में 1 by 6 है तो t पावर 6 मान सकते हैं, अपना पुराना आइडिया। स्क्वायर रूट में होता था तो स्क्वायर मानते थे t स्क्वायर, क्यूब रूट में होता था तो t क्यूब मानते थे, सिक्स्थ रूट में है तो t पावर 6 मान लो। लेट मी शो यू कि हाउ ब्यूटीफुल इट बिकम्स। सो dt की जगह इट बिकम्स 6t पावर 5 dt। This will be 6t power 5 dt, and now what is this part? x plus 2 upon x plus 1, थोड़ा एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूं मैं अभी, x plus 2 upon x plus 1 पावर 1 by 6 का पावर 7 into 6t power 5 upon dt। x plus 2 upon x plus 1 पावर 1 by 6 का पावर 7, x plus 2 upon x plus 1 क्या है, t पावर -6, t पावर -6 का पावर ये 1 by 6 करोगे तो t पावर -1, और पावर 7 किया तो t पावर -7। So that will give you 6 into t पावर -2 dt। देखो फायदा क्या हुआ, इंटीग्रल पावर आया है, पहले क्या आया था -7 by 6 जैसा आया था, अभी इट इज बेटर टू t पावर -3 अपॉन -3, मतलब -2 अपॉन t क्यूब। सो इट बिकम्स एक्चुअली वेरी इजी, क्योंकि फ्रैक्शनल पावर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोफाइल 1 और उसके कुछ अच्छे एप्लीकेशंस। थैंक यू।